प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। सपोज करो हमें डी बाई डी एक्स निकालना है साइन एक्स का, तो एफ एक्स हमारा हो गया साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया साइन एक्स प्लस एच, यहाँ रख दो वैल्यू, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोल देंगे, तो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 cos साइन एच बाई 2, इस एच के नीचे ये वाला एच लिख देंगे। प्रॉपर्टी होती साइन एच अपॉन एच 1 होता है, तो जितना एंगल यहाँ उतना ही नीचे होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ लिमिट रख देंगे cos 2x प्लस इंटू 1 हो जाएगा cos x, आंसर। चलो अब मान लो हम लोगों को रूट cos x का करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स तुम्हारा ये हो गया एफ एक्स प्लस एच, रूट में ही cos जहाँ x है उसकी जगह x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये होता है रूट cos x प्लस एच माइनस रूट cos x अपॉन एच। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रूट में लिखी हो क्वांटिटी a माइनस बी के फॉर्म में, रूट a माइनस रूट बी के फॉर्म में, तो हमेशा कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जाएगा रूट डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बचेगा cos x प्लस एच माइनस cos x, ये वाला अपॉन एच, इधर ऐसे लिखा रहेगा रूट cos x प्लस एच प्लस रूट cos x। अब यहाँ लगाएंगे साइन सी माइनस cos डी का फॉर्मूला, क्या होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन एच, इधर वाला ऐसे लिखा रहेगा रूट cos x प्लस एच प्लस रूट cos x, इस x कैंसिल हुआ, ठीक है। वही चीज फिर आ गई यहाँ साइन एच बाई 2 आ गया, तो यहाँ भी एच बाई 2 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, इसको इसके नीचे लिख देंगे रूट cos x प्लस एच प्लस रूट cos x, यहाँ क्या हो गया साइन एच बाई 2 अपॉन एच, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट रख देंगे, लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, एक्स 0 हो जाएगा 2x बाई 2, 2 कटेगा साइन एक्स, नीचे बचेगा रूट cos x प्लस रूट cos x, इसकी वैल्यू 1, माइनस का साइन है जो कि माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 रूट cos x, ये यहाँ से तो है। अभी तक हम लोग सिंगल फंक्शन का कर रहे थे, अब मान लो मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए x cos x इसका करना है, तो एफ एक्स को मान लेंगे एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स प्लस एच cos x प्लस एच, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस एच cos x प्लस एच माइनस एक्स cos x अपॉन एच,
अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस एच प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच माइनस एक्स कॉस एक्स। क्या करेंगे हम, इसको और इसको साथ लिख लेंगे, दोनों कितना कॉमन है, एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो हो गया कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच। अब यहाँ प्लस लगाया तो एच को दोनों के नीचे अलग अलग, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, इसमें लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स प्लस एच। ये कैंसिल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो माइनस का टू एक्स साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू। अगर यहाँ एच बाई टू है तो नीचे भी एच बाई टू, दो से डिवाइड दो से मल्टीप्लाई प्लस कॉस एक्स प्लस एच, इस दो से ये दो कटा, लिमिट रख देंगे एक्स की जगह जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स, ये वन हो जाएगा, और इधर कॉस एक्स, तो माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ लिया, दोनों फंक्शन पे, मतलब पूरे फंक्शन पे अंडर रूट पढ़ लिया, सिंपल फंक्शन पढ़ लिया, और दो फंक्शन अगर लिखे हो एक्स के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे तो उसका पढ़ लिया। अब एक देख लो, और यहाँ क्या है, साइन रूट एक्स, पूरे पे अंडर रूट नहीं है, केवल एक्स पे रूट है, तो इसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा साइन, जहाँ एक्स है उसकी जगह रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये होगा साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन एच। हमने कहा था पूरे पे रूट लगा होता है तो कॉन्जुगेट से कर देते हैं, यहाँ लगा नहीं पूरे पे, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट सॉरी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, इस एच को हमने इसके नीचे कर दिया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, जितना एमबी यहाँ लिखा उतने से नीचे डिवाइड करोगे तब इसका काम बनेगा, तो हमने क्या किया अगले स्टेप में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू कॉस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बाई टू, यहाँ लिखा था साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई टू, जितना ये है उतना ही हमने नीचे यहाँ डिवाइड दे दिया, अब डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एच को हमने इसके नीचे कर दिया। यहाँ तक समझ में आया, इसमें एक्स की जगह जीरो रख दो, इसमें रख दो, उसको छोड़ दो, तो यहाँ एक्स की जगह जीरो रख दोगे तो हो जाएगा टू कॉस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई टू, मतलब टू रूट एक्स बाई टू, तो टू से कट जाएगा, ये वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अभी हमने तुम लोगों को एक चीज बताई है कि जब रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में लिखा हो तो कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक बेटा, ये कितना हो जाएगा, टू कॉस रूट एक्स लिमिट, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और नीचे यहाँ लिखा है टू एच, और यहाँ से लिखा रहेगा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, एक्स कटा, इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा टू कॉस रूट एक्स, एक्स की जगह जीरो रखा, कितना आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, टू रूट एक्स, इस टू से ये टू काट दो, आया समझ में, बता दो।